बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, अब हम बात करते हैं अबाउट पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव और पैसिव को अच्छे अंदाज से समझने के लिए हमें इनके दरमियान डिफरेंस का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्यों एक्टिव वॉइस और क्यों पैसिव वॉइस, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने ज़रा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दूँ ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। बेटा, मैं हमेशा इसके लिए जब एक्टिव और पैसिव दोनों की बात करता हूं तो मैं इसके साथ चलें एक्टिव वॉइस भी लिख देता हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे और आप चीज़ों को समझ पाओ। तो मैं एक्टिव और पैसिव के लिए हमेशा एक छोटा सा लफ्ज़ यूज़ किया करता हूं, जो कि यहां पे आपके सामने भी करूंगा। पहला लफ्ज़ है, आप हमेशा याद रखें, उसका नाम है सरकारी इदारा। ये बड़े ध्यान से बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिएगा कि क्यों एक्टिव और पैसिव की ज़रूरत पड़ी, आपको समझ आ जाएगी। पैसिव वॉइस के लिए नाम रख लें जनाब प्राइवेट इदारा। बस इसको ज़रा आपने बड़े ध्यान से समझ लें ताकि आप बात को समझ लें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि जितने भी सरकारी इदारे होते हैं उनके अंदर अगर एक शख्स परमानेंट उनका एम्प्लॉय बन जाता है तो अगर खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी जाएं घर, बस ठीक है, बीमार है, जब ठीक होंगे तो देखी जाएगी अब क्या है, वट एवर, अगर हमारे पास वैकेंसी हुई तो हम रख लेंगे आपको, अगर ना हुई तो अल्लाह हाफिज़। क्या ऐसे ही कहते हैं? आपका आंसर होगा नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो बाकायदा कहते हैं कि आप अपना इलाज करवाएं, हम आपके इलाज का खर्चा खुद बर्दाश्त करेंगे और आप जब तक ठीक नहीं होते तब तक हम आपका खर्चा करते रहेंगे और जब आप ठीक हो जाएं तब आप आ जाएं। काम होता रहेगा, काम होता रहेगा, लेकिन आप इंसान हैं, आपकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको यहाँ पे रहना है और यहाँ पे आप मुस्तकिल बंदे हैं। लेकिन जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता आपने ठीक हुए बगैर जो है वो यहाँ पे नहीं आना। काम हम करवा लेंगे, आप उसकी फिक्र ना करें। यानी एक्टिव वॉइस के अंदर हम इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? इंसान को। लेकिन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाहिर सी बात है वो अवाम के टैक्सेस से तो नहीं चलते ना, उन्होंने अपना खुद रेवेन्यू प्रॉफिट कमाना है तो फिर ही चलना है। तो प्राइवेट के अंदर अगर एक शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 महीना के लिए रिलैक्सेशन दे देंगे। अगर मैं टीचर हूँ, किसी कॉलेज के अंदर टीचर हूँ, तो भाई मैं 5 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते चले फ़र्ज़ कर लें मैं नहीं आता, लेकिन उसके बाद तो उन्हें सब्सटीट्यूट देखना पड़ेगा। तो वो कहते हैं जनाब हमें काम चाहिए, इंसान अगर है या नहीं है हमें इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन काम चाहिए। हाँ, इंसान की अहमियत है क्योंकि उसके पास स्किल है, लेकिन हम अगर इंसान है ही नहीं है तो हमें काम तो चाहिए, काम ज़रूरी है। तो प्राइवेट इदारों के अंदर यानी पैसिव वॉइस के अंदर इंसान नहीं बल्कि काम को अहमियत दी जाती है। इन अदर वर्ड्स, ये बात याद रखें कि जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनमें इंपॉर्टेंस किसकी है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बगैर जो है वो कोई काम ही नहीं, काम हो या ना हो सब्जेक्ट का होना मस्ट है। इसी तरह पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं तो उसमें काम चाहिए जनाब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी। इंसान हो या ना हो, इंसान हो या ना हो, लेकिन उन्हें जनाब काम चाहिए। वो पीछे मैं आपको बता चुका हूं, उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल भी मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं। जैसे मैं कहता हूं जी कि अली प्लेस फुटबॉल, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसमें अब इसी तरह इधर आ जाए, मैं कहता हूं जी फुटबॉल इज प्लेड बाय अली, फुटबॉल इज प्लेड बाय अली। अब मुझे ज़रा बताइएगा कि अगर इस सेंटेंस में से, इसमें से मैं फुटबॉल को ख़त्म कर भी दूं तो क्या ये सेंटेंस बना रहेगा? तो आप कहेंगे सर बना रहेगा, अली खेलता है। बस ठीक है, बात समझ आ रही है, अली खेलता है, सेंस आ रही है हमारे पास। यानी सब्जेक्ट अगर मैं हटा दूंगा, ये एस सब्जेक्ट को अगर मैं हटा दूं तो क्या सेंटेंस बनेगा? प्लेज फुटबॉल। कौन फुटबॉल खेलता है, यानी कौन, सब्जेक्ट का होना मस्ट है। तो जो एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट का होना, इंसान का होना जरूरी है। और जो पैसिव वॉइस है उसकी बात अगर करें, अगर मैं यहां से इंसान को हटा दूं तो मुझे बताएं फुटबॉल इस प्लेड, फुटबॉल खेला जाता है, बस बात खत्म हो रही, समझ आ रही है। तो वही बात कि जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं उनके अंदर अहमियत दी जाती है इंसान को, और काम है या नहीं है नो प्रॉब्लम, काम चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा क्योंकि इंसान का होना जरूरी है। और इसी तरह पैसिव वॉइस की जब बात करते हैं, प्राइवेट इदारे की बात करते हैं, तो उसमें काम का होना, ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि जनाब इंसान है या नहीं हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। तो ये बात जरा बात ध्यान में रखिएगा। तो
पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने की जरूरत क्यों पेश आई कि जब काम करने वाला नहीं है, काम को अहमियत दी जानी चाहिए या देनी है, तो उस सूरत में हमने बात करनी है किसकी? पैसिव वॉइस की। जैसे खाना खाया जाता है, कौन खाता है? नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये कहा जाता है, इट इज सेड, कौन कहता है? नो प्रॉब्लम, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, बस कहा जाता है। तो बात क्या है कि पैसिव वॉइस को बनाने के पीछे वजह थी कि जब इंसान की बात ना की जाए, सिर्फ काम के ऊपर फोकस किया जाए, उसके पीछे जो इंसान है उसकी बात चाहे हम ना करना चाहें या ना, जैसे इमारत तमीर की जाती है, तो इमारत तमीर की जाती है, कौन करता है? हमें इससे कोई सरोकार नहीं, इमारत तमीर होगी, बस बात खत्म। तो पैसिव वॉइस को बनाने के पीछे फोकस ये था कि हमने काम को की इंपॉर्टेंस या काम के ऊपर जब बात करनी है तो हमने उस सूरत में पैसिव वॉइस को यूज करना है। क्लियर? तो पैसिव वॉइस की पहचान एक्टिव और पैसिव की ये है कि एक्टिव के अंदर जनाब सरकारी इदारा यानी इंसान प्राइमरी सोर्स है, और प्राइवेट इदारे के अंदर काम यानी ऑब्जेक्ट प्राइमरी सोर्स है। पहली बात तो ये आप याद रख लें जी, इन दोनों के दरमियान फर्स्ट डिफरेंस आप समझ लें। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, और दूसरे डिफरेंस के लिए आप अपने पास याद रखें कि जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं, उनके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब डिफरेंट होती है, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देख ली। इंडेफिनेट है तो ये, पैसिव वॉइस है तो ये, कंटिन्यूस है तो ये है, परफेक्ट हो तो ये है, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उनके लिए बात याद रखिएगा कि उनमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो एक बात आपने याद रखनी है कि सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है और इसके अलावा कोई फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं की जाती। ये पैसिव वॉइस के लिए एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्टिव और पैसिव को डिफरेंशिएट करने वाली पहचान है कि सिर्फ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पैसिव वॉइस में, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ना फर्स्ट ना सेकंड, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये पैसिव वॉइस की पहचान है। तो जनाब अब जरा यहां पे भी बात समझ आ गई कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक्टिव वॉइस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होते रहते हैं। और जो पैसिव वॉइस होते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, वो स्ट्रक्चर क्या होता है जनाब? सेंटेंस को बनाने का तरीका। अभी मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी जो अगली वीडियो इसको समझाने के बाद, पैसिव वॉइस वाले हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब समझाने के बाद, अगली जो वीडियो होगी वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी, जो कि मैं आपको समझाऊंगा कि हमने सेंटेंस को बनाना कैसे होता है। तो याद रखें कि जितने भी एक्टिव वॉइस होते हैं उनके अंदर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है, फिर वर्ब आता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। SVO स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। अगर कोई शख्स ऐसा करे कि वर्ब पहले ले आए, सब्जेक्ट बाद में ले आए, ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले ले आए और सब्जेक्ट पहले रहे, इस तरह करके यानी चेंज कर दे फॉर्मेट को, तो याद रखें कि वो सेंटेंस ही गलत हो जाता है। तो सेंटेंस को बनाने का एक ढांचा होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस का बेसिक स्ट्रक्चर है SVO। इसके अंदर ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी है तो काम चल जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया। इसी तरह जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है OV और S, यानी हम OVS स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आएगा और एंड पे सब्जेक्ट चाहे आए या ना आए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटेंस में जो टेंसेस की दो कैटेगरी हैं, एक्टिव और पैसिव, इनको समझने के लिए बस आपने ये तीन बातें जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं, इनको बड़े अच्छे अंदाज से आपने समझ के रखना है और अपने पास मेमोराइज रखना है। ये समझेंगे तो फिर आपके लिए सब आसान हो जाएगा। अब मैं आपको इसके साथ ही अगली वीडियो में बताऊंगा कि जो पैसिव वॉइस हैं उनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन से यूज होते हैं? सेकंड यूज कर सकते हैं हम पैसिव वॉइस में? ज़रा बताइएगा मुझे। सेकंड यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि जो पीछे मैंने आपको बताया था कि वन पेज पर्ल मैं आपके सामने शेयर करूंगा, उस वन पेज पर्ल से आइडेंटिफिकेशन, पहचान हर टेंस की, और फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये तीनों चीज़ें देख के अब अगली वीडियो आपने देखनी है, इनको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट भी दिए होंगे और टेस्ट में अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज कर लिया होगा। तो चलें अगली वीडियो में पैसिव वॉइस के ऊपर बात करते हैं।